क्या प्रश्न है बेटा? पुत्र प्राप्ति योग करना है कि बराबर है, नहीं? वही लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट चीज वही लिखी हुई है, वही प्रश्न आप पूछने वाले हो। पूछ ले रहा हूँ बेटा मैं, हो जाता है पुत्र। आपके पति? आगे जी। अभी कोई बाधा आ रही है कुछ? हाँ, अभी क्या दिक्कत हो रही है? शादी को 9 साल हो गए हैं। पहला अबॉर्शन हुआ था, फिर उसके बाद ये रुकी थी, फिर उसके बाद कुछ दिक्कत नहीं रहा। तो डॉक्टर को दिखाया? नहीं, डॉक्टर को अभी नहीं दिखाया। अभी तक नहीं दिखाया हुआ है? नहीं। अच्छा, ठीक है। आपके जो साइकिल्स वगैरह होते हैं वो सब प्रॉपर आ रहे हैं? नहीं, अभी पिछले महीने तो पहले 15 दिन में आ गए थे। उनको क्योंकि ये है, उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया। वो एक बार डॉक्टर को दिखाना है बेटा, सोनोग्राफी करानी है, क्योंकि उसमें जो कुछ भी आएगा वो डॉक्टर की विधा से उसको फिक्स क्योंकि करना हम है। तो लिख देंगे परंतु उसका कंफर्मेशन नहीं होगा ना। हाँ, अगर आपके पास रहता है रिपोर्ट तो हम यहीं से बता देते हैं आपको कि ये आपकी रिपोर्ट में आया हुआ है, पर आपने रिपोर्ट ही नहीं निकाला है अभी तक, है ना? तो उसको रिपोर्ट निकालिए। वो क्योंकि चीज आपको रोग आ रहा है तो आपको एक बार सोनोग्राफी ब्लड टेस्ट करा लेना है। ठीक है, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। पुत्र चाहिए तो पुत्र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर रहना चाहिए। तो वो अपनी विधा से भी ठीक होता है, परंतु अगर डायरेक्ट अपने पता चल जाए तो उससे क्या प्रोग्रेस हो रही है वो आपको भी दिखेगा। हमको जो दिख रहा है वो दिख ही रहा है, पर जो हो रहा है वहाँ पे वो आपको भी दिखेगा कि ये प्रॉब्लम थी, अभी ये इतने तक पहुँची है। ठीक। और क्या हो रहा है घर में? और कुछ समस्या? थोड़ा सा वही मेरे बिजनेस वगैरह का ही है, थोड़ा क्या हो रहा है घर में? स्थिरता नहीं है, मतलब चलता है फिर ब्रेकिंग आ जाता है, रुक जाता है, फिर चलेगा तो कुछ चलेगा 1 महीने में, तो 2 महीने ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ब्रेकिंग आ जाता है। ठीक है। आपके यहाँ पे ना बेटा साथ में जिन्न है और मसानी है। ये जिन्न संभवतः हनुमान जी के मंडल का है। आप लोग हनुमान जी की सेवा करते हो क्या? वो घर में पूछते तो है जैसे। साथ में मसानी है, तो कोई छोटी मोटी देवी भी पूछते हो आप? शीतला माता या शीतला वगैरह कुछ? संतोषी माँ या कोई? घर में तो प्रॉपर मम्मी पापा पूजा वगैरह करती है जैसे। किसकी? तो वो सभी करते सभी हैं, देवी चालीसा देवता वगैरह भी पढ़ना, ये करना। नहीं, चालीसा वगैरह नहीं। जैसे आप मंदिर वगैरह बने रहते हैं ना, आजकल बड़े बड़े मंदिर चलते हैं इन लोगों के, पर वो अपनी देवियों के मंदिर नहीं रहते। जैसे दुर्गा देवी का नहीं रहेगा, वो कोई कामाख्या देवी का, महालक्ष्मी देवी का, लक्ष्मी देवी का मंदिर नहीं रहता। ये छोटी छोटी मरी देवियाँ हैं, इनका मंदिर रहता है, पर बड़ा बड़ा रहता है उनका। उनका नाम। जैसे बीजासेन हो गई या शीतला हो गई, बंजारा ऐसे नाम माता रहते हैं। होती है। बंजारा रहती है। नहीं, ऐसा तो प्रॉपर नहीं है, मतलब वैसा। तो आपके घर में आई है, अपने घर में पूछिए आप कहाँ से लेके आए हो इसको। छोटी छोटी जो देवियों का मंदिर भी रहता है ना, वहाँ पे भी। ये जिन हनुमान जी के मंडल का है, वो मैंने पूछा तभी। ठीक है, देवी की सेवा करो सिर्फ, है ना? देवी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की आप उनका फोटो देखिए, वहाँ पे शिव जी जो हैं, शिव जी के ऊपर चलती हैं ये, है ना? तो ये सब जितने भी बाकी देवता देवी देवता होते हैं, ये सब छोटे छोटे देवी देवता होते हैं। तो इन लोगों को न पूजने की बजाय अपन डायरेक्ट महामाया को ही पूजना, काम धाम एकदम बहुत बढ़िया हो जाता है। जितने भी नेता लोग हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सब देवी को ही पूजते हैं, क्योंकि ये सब जो छोटे छोटे होते हैं ना, इनकी कृपा का दायरा भी छोटा छोटा होता है। अभी अंबानी के लड़के ने हाँ। आप वो स्वयं, हाँ, न्यूज़ पढ़े होंगे, कामाख्या गए थे वो, अनंत अंबानी मुकेश अंबानी का छोटा 108 भैंसों की बलि दी। वो खुद नहीं खाते, हाँ। पर दी उन्होंने कामाख्या टेम्पल में। क्योंकि सब जितना भी वैभव है इस ब्रह्मांड में वो इनकी कृपा से ही है। बाकी सब लोग सिर्फ इनका ही खा रहे हैं, इनकी कृपा का, और फिर उसके बाद बड़े बड़े मंदिर बना के बैठे हैं। ठीक है, तो इनको डायरेक्ट पूजना अपन, और अच्छी कृपा हो जाएगी। बाकी सब आपके घर में ठीक है। ये कुछ ठीक है। पॉइंट पूछिए। कुछ आपका कहीं से पैसा वैसा कुछ रुका है क्या? ज़मीन प्रॉपर्टी का कुछ है? है, थोड़ा बहुत विवाद है, मतलब मामा लोगों के यहाँ से रुकी। आपको मिलना है क्योंकि वो जी जी। वो आया है। आपके पर्चे में आपकी देवी बता रही। अब देखिए, पर्चे में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती, पर मेरी तरफ से जैसे पहले देखो, माई की तरफ से। पहले ही देखो। हाँ, हाँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी चल रहा है केस। मिलना है आप लोगों को, हर जगह से आएगा। बस अभी फंसा हुआ है थोड़ा सा मैटर, तो मिलना ही है, मिल जाएगा। वैसा करना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ। अब मिल रहा है आपको तो ले लो। अपने भाग्य का, अपने हिस्से का हो तो मिल जाए,
दूसरे को देना न पड़े। नहीं जिससे अपने हकते ही वो हाँ कही है वही वो सब स्वेच्छा से ही मिल रहा है, हाँ मतलब ऐसा स्वेच्छा जो से मिल रहा है। बस वही स्वेच्छा से मिल रहा है तो ले लेना, वही केस जैसे वो कर लो व्यवस्था, नहीं हो पा रहा है। वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो प्राप्त होना है आपको। आपकी देवी बता रही है यहाँ पर, देवी के सामने अर्जी लगाई है, यहाँ से दूत लगेंगे। ये व्यवस्था इसीलिए दी। जो पर्चा बनता है ना, ये आपकी कुल देवी बताती है कि मेरे बच्चों को मैं लेके आई हूँ, माँ देवी को बोलती है वो, इनके घर में ये दिक्कत है, आप एक बार देखिए। तो फिर देवी देख के यहाँ से आदेश करती है, फिर जब आप अपनी क्रिया करते हो तो यहाँ से दूत जाते हैं आपके यहाँ पे। ये यहाँ की प्रक्रिया है, ठीक है। तो जो है ये व्यवस्था भी आपकी सही हो जाएगी, पुत्र भी आपको हो जाएगा। उसके लिए एक बार बस डॉक्टर की रिपोर्ट लेके जब अगली बार जब आप पेशी में आओगे तो लेके आओ आप, ठीक है। सोनोग्राफी रिपोर्ट। सोनोग्राफी रिपोर्ट, फिर उसमें नारियल दे देंगे आपको, या फिर नारियल अभी भी दे सकते हैं, उसको ले आकर घर में रखिए। वही जीव जो यहाँ से नारियल में आज दे रहे हैं वही आपके यहाँ जन्म लेगा, ठीक है ना। बाकी छोटे मोटे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, वो सब हट जाएगा सारा चीज़, ये शक्तियों का बंधन होगा। ये गुड़िया का थोड़ा ठीक ठाक है सब। थोड़ा सा वो ठीक है ना, करती है। हो जाता है बाद अच्छे में। जाते हैं बच्चे। बच्चे वैसे ही घर में अभी देवी का ध्यान करना शुरू करिए ना, अपने आप जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, ये सब क्या होता है, घर में छोटे मोटे पिशाच आके बैठ जाते हैं। इनको बोलते हैं मसान, छोटे कच्चा मसान रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो मरे रहते हैं, वो घर में आते बच्चों बैठ जाते तो बच्चे अपने चिड़चिड़े हो जाते हैं फिर। तो ये जब अपन अच्छे देवी देवता पूछते रहते हैं तो ये सब नहीं आते फिर। जय जय राम। संतान उत्पन्न हो जाएगी, फिर देवी को एक पशु बलि कर लीजिएगा, ठीक है। सब बातें लिखी थी ना बेटा, सारी चीज़ जैसा वीडियो में देख के आए वैसा ही था ना, कि कुछ अलग था। आपने जो नहीं बोली वो भी लिखी थी। जो आप नहीं बोलने वाले थे वो बात भी आपके परिचय में लिखी है, और भविष्य भी बहुत सारा लिखा है, पर वो चीज़ें इसलिए नहीं बताते हैं कि नहीं तो आप गड़बड़ा जाओगे। वो हमारे जानने के लिए रहता है कि हम बच्चे इस तरह से इनका भविष्य जाने वाला है।